Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to do our short questions, 10th class, unit number 2, Chinese New Year. And first of all, we are going to do short questions in the text that are in your टेक्स्ट लेसन्स जो आपके यूनिट के अंदर हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आज जो है हम सबसे पहले जो है वो हम सॉल्व करेंगे. The first question is, why is Chinese New Year never on the same day each year? चीनी नया साल हर साल एक ही दिन क्यों नहीं वाक़या होता, यानी मखसूस एक दिन में क्यों नहीं होता, यानी यकम जनवरी, यकम फरवरी या कोई एक दिन क्यों नहीं होता. ये टिपिकली रिपीट जो है एक से हट के मुख्तलिफ दिनों में क्यों वाक़या होता है. इन चाइना ल्यूनर कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड. चीन में अब भी जो है कमरी जदवल का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों का फैसला करने के लिए, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी नया साल. सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, जो क्योंकि जो चीनी कैलेंडर ल्यूनर कैलेंडर है, कमरी जंतरी है, कमरी जदवल है, इज़ बेस्ड, उसका इनसार होता है ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चाँद के गर्दशी अदवार पर, चाँद की गर्दशी शक्लों पर, विच हैज़ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका जो दायरा कार है वो सूरज के मुकाबले में छोटा है. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसलिए हर साल चीनी नया साल एक ही दिन वाक़या नहीं होता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, बल्कि मखसूस तौर पे 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान वाक़या होता है. यानी असल में उनका तरीक़ाकार ये है कि वो जो है वो न्यू मून जब भी 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान जब भी न्यू मून होता है, जैसे हम ईद करने के लिए न्यू मून देखते हैं, वो 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान जब भी न्यू मून होता है तो उनका जो है न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है. इस तरह चाइना का क्योंकि साल जो है वो तकरीबन 10 दिन पीछे रहता है सोलर ईयर के मुकाबले में, तो इसलिए हर साल उनका जो चाइनीज़ न्यू ईयर है वो 10 दिन का उसमें फ़र्क आता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर न्यू ईयर डे. व्हाट इज़ चाइनीज़ बिलीफ, कि चीनियों का अकीदा या ईमान क्या है अबाउट क्लीनिंग हाउसेज, घरों की सफाई के बारे में, बिफोर न्यू ईयर डे, नए साल के दिन से पहले. Before the first day of the new year, it is customary for Chinese families to thoroughly clean their houses. It is their way to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept the good luck for the coming year. All cleaning must be finished before the New Year's day. Before the first day of the new year, के नए साल के पहले दिन से पहले, इट इज़ कस्टमरी, ये रवायत है, रवाज है, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों में, टू थॉरोली क्लीन, कि वो मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं देयर हाउसेज, अपने घरों को. इट इज़ देयर वे, ये उनका एक तरीक़ाकार है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक, कि वो सफाया करते हैं, सफाई करते हैं किसी भी बदकिस्मती की, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, एंड मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करते हैं, टू एक्सेप्ट द गुड लक, खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए. ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश, और जो सारी सफाइयाँ हैं वो लाजमी तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन से पहले. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज चाइनीज़ न्यू ईयर डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस, कि चीनी नए साल का जो खाना है, रात का जो खाना है, वो 8 से 9 तरह के खानों पर मुश्तमिल क्यों होता है. इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज़ फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, so it becomes a symbol of long lasting prosperity for them. इट इज़ टिपिकल, ये मखसूस है, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए, टू मेक, कि वो बनाते हैं 8 to 9 डिशेज़, 8 से 9 तरह के खाने, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के मौके के खाने के लिए, रात के मौके के खाने के लिए. बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज़ 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, पायदार, देर पा, दराजी उम्र भी कह लेते हैं कुछ लोग इसे. सो इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर देम, इसलिए ये उनके लिए एक पायदार या लंबी अरसे की जो खुशहाली है उसकी अलामत बन जाता है.
Question number 4. Is Chinese belief about people having character traits of animals a fact or an opinion? इस चाइनीज़ बिलीफ, क्या चीनियों का जो अकीदा है अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, हैविंग करेक्टर ट्रेट्स, कि उनमें किरदार की खूबियाँ हो सकती हैं, ऑफ एन एनिमल, जानवरों के, अफेक्ट, क्या वो हकीकत है, और एन ओपिनियन, या सिर्फ एक राय है? सम चाइनीज़ बिलीव दैट, कुछ चीनी लोग ये यकीन रखते हैं, दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल, कि वो लोग जो किसी मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, मे हैव द करेक्टर ट्रेट्स, उनमें किरदार की खूबियाँ हो सकती हैं, ऑफ दैट एनिमल, उसी जानवर के। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में, आई डू नॉट सी एनी साइंटिफिक रीज़न, मुझे तो कोई साइंसी हकीकत नज़र, साइंसी मंतक नज़र नहीं आती, और फैक्ट या कोई हकीकत नज़र नहीं आती बिहाइंड दिस बिलीफ, इस अकीदे के पीछे। सो आई शैल से दैट, इसलिए मैं तो ये कहूँगा, इट इज़ जस्ट एन ओपिनियन, कि बस ये एक राय है ऑफ सम चाइनीज़ पीपल, कुछ चीनी लोगों की। नेक्स्ट कम टू शॉर्ट क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज, के आगे जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, चीनी नया साल कब शुरू होता है? In China, lunar calendar is used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. इन चाइना, चीन में ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, अब भी जो है कमरी जदवल का, चांद की जो जंतरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन, फैसला करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियों का, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीनी नया साल। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेज ऑफ द मून, क्योंकि जो कमरी जदवल है, चांद का जो जंतरी है या साल है, उसका इनसार होता है चांद की गर्दशी अदवार पर, विच हैज़ शॉर्टर साइकिल, जिसका दायरा कार छोटा होता है, देन द सन, सूरज के दायरा कार के मुकाबले में। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसलिए चीनी नया साल कभी भी एक ही साल नहीं होता, बट टिपिकली फॉल्स, बल्कि मखसूस तौर पर वाक़ होता है, समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं, यानी जब भी कभी न्यू मून होगा इस महीने के दौरान, क्योंकि ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान एक महीने का टाइम ड्यूरेशन बनता है, तो जब भी न्यू मून होगा उनका नया साल स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, why do Chinese family do thorough cleaning of their houses before New Year's Day? Why do Chinese family do? कि चीनी ख़ानदान क्यों करते हैं थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, ऑफ देयर हाउसेज, अपने घरों की, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन से पहले। Before the first day of the new year, it is customary for Chinese families to thoroughly clean their houses. It is their way to clear out any bad luck from the previous year and make the house ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before the New Year's Day. बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, के चीनी नए साल के पहले दिन से पहले, इट इज़ कस्टमरी, ये रवायत है, रवाज है, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों में, चीनी ख़ानदानों के लिए, टू थॉरली क्लीन, कि वो मुकम्मल तौर पर साफ़ करते हैं, देयर हाउसेज, अपने घरों को, इट इज़ देयर वे, ये उनका एक तरीक़ाकार है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक, कि किसी भी तरह की वो सफाई को, बदकिस्मती को साफ़ करते हैं, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, एंड मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करते हैं, टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, सारी सफाइयाँ लाजमी तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन से पहले पहले। क्वेश्चन नंबर 3, which color is not allowed and which color is encouraged on Chinese New Year? Why? Which color is not allowed? कौन सा रंग है जिसको पहनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती, एंड विच कलर इज़ एनकरेज, और किस रंग की जो है हौसला अफजाई की जाती है ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल के मौके पर। वाई, और ऐसा होता क्यों है, यानी ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। Black color is not allowed while red color is encouraged on Chinese New Year. It is because that black color is associated with death and mourning.
while red color is associated with warding of bad spirits. Black color is not allowed, स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती. While red color is encouraged, जबकि सुर्ख रंग की हौसला अफजाई की जाती है ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल के मौके पर. इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है दैट ब्लैक कलर इज़ एसोसिएटेड, कि जो काला रंग है, स्याह रंग है, वो जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है विद डेथ, मौत के साथ जुड़ा हुआ है, एंड मॉर्निंग और सोग के साथ, मातम के साथ या मातमी अंदाज के साथ. वाइल रेड कलर, जबकि जो सुर्ख रंग है, इज़ एसोसिएटेड, उससे जोड़ा जाता है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को दूर करने से, बदरूहों को भगाने से. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बोलाइज, के दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो सजावटें हैं वो क्या अलामत हैं, किस चीज़ की अलामत है. Another popular tradition in Chinese is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. So this is the symbol of happiness and luck for the coming year. Another popular tradition, एक और मशहूर रवायत, एक और मशहूर रवाज या रस्म इन चाइनीज़ चीनियों में, इज़ टू हैंग अप, वो है लटकाने की, साइंस, तख्तियाँ एंड पोस्टर्स और इश्तहारात ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा हुआ होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, खुशकिस्मती और खुशी. सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, इसलिए ये अलामत है खुशी की, एंड लक और खुशकिस्मती की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर, कि नए साल के मौके का जो रात का खाना है उसकी क्या अहमियत है. Chinese New Year's Eve dinner is very important for Chinese families. All the family members are invited. It is typical for Chinese families to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. So it becomes a symbol of long lasting prosperity for them. चाइनीज़ न्यू ईयर्स ईव डिनर, चीनी नए साल के मौके का जो खाना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम है फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए. ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर इनवाइटेड, सारे जो ख़ानदान के अफराद हैं, ख़ानदान के तमाम अफराद को दावत दी जाती है. इट इज़ टिपिकल, ये मखसूस है फॉर चाइनीज़, चीनी फैमिलीज़, ख़ानदानों में, टू मेक, कि वो बनाते हैं 8 to 9 डिशेज़, 8 से 9 खाने, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के मौके के रात के खाने के लिए. बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब है पायदार या देर पा. सो इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर देम, और इसलिए वो उनके लिए, या ये जो खाना है इनके लिए एक देर पा या पायदार खुशहाली की अलामत बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बलाइज. व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स, के छोटे सुर्ख लफाफे, फिल्ड विद मनी, पैसों से जो भरे होते हैं, सिम्बोलाइज, ये किस चीज़ की अलामत है, क्या अलामत बनते हैं. इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिम्बोलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर. Red packets are also given to unmarried family members. Red color is also associated with warding of bad spirits. It is a traditional practice, ये एक रवायती अमल है for adults, बालिगों में, बड़ों में, to give children, के वो बच्चों को देते हैं little red envelopes, छोटे सुर्ख लफाफे, filled with money, पैसों से भरे हुए, in order to symbolize wealth एंड प्रॉस्पेरिटी, ताकि वो अलामत बने दौलत और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए. रेड पैकेट्स आर ऑल्सो गिवन टू अनमैरिड फैमिली मेम्बर्स, और सुर्ख लफाफे ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को भी दिए जाते हैं. रेड कलर इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, और सुर्ख रंग बदरूहों को भगाने के साथ, बदरूहों को दूर करने के साथ भी मुंसलिक किया जाता है. What is, question number 7, what is the importance of Chinese New Year for Chinese families, कि चीनी ख़ानदानों के लिए चीनी नए साल की क्या अहमियत है, कितना अहम है. Chinese New Year has a great importance for the Chinese families. They all come together and celebrate it. They reinvigorate themselves for the coming year and keep themselves close to their traditions.
चाइनीज़ न्यू ईयर हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, चीनी नया साल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए। दे ऑल कम टुगेदर, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एंड सेलिब्रेट इट, और इसे मनाते हैं, इसका जश्न मनाते हैं। दे रीइन्विगोरेट देमसेल्व्स, वो अपने आप को ताज़ा दम बनाते हैं, अपने आप को दोबारा से क़ुव्वत देते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। एंड कीप देमसेल्व्स क्लोज टू देयर ट्रेडिशंस, और अपने आप को अपनी रवायात से जोड़े रखते हैं, रवायात से करीब रखते हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस इन द रिव्यू में आते हैं, कि जो रिव्यू में आपके इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, कि चीनी नए साल की जो तकरीबात हैं या जश्न की जो तकरीबात हैं उन पर एक नोट लिखें, नोट तहरीर करें। Chinese New Year is a day of celebration and festivity. They all come together and celebrate it. They hang signs, bring flowers, cook traditional foods, wear symbolic clothes, honor the animals, give and receive gifts, and reinvigorate themselves for the coming year. These celebrations keep them close to their traditions. These New Year चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, कि चीनी नया साल एक जश्न मनाने का दिन है, एंड फेस्टिविटी, और त्यौहार की मनाने का या खुशियाँ मनाने का दिन है। दे ऑल कम टुगेदर, वो सब इकट्ठे होते हैं, एंड सेलिब्रेटेड, और इसे मनाते हैं। दे हैंग साइंस, वो तख्तियाँ लटकाते हैं, ब्रिंग फ्लावर्स, फूल लेके आते हैं, कुक ट्रेडिशनल फूड्स, रवायती खाने पकाते हैं, वियर सिम्बोलिक क्लोथ्स, जो अलामती कपड़े पहनते हैं, अलामती लिबास पहनते हैं, ऑनर द एनिमल्स, जानवरों को इज़्ज़त देते हैं, गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, तोहफ़ का लेन देन, तोहफ़ों का लेन देन करते हैं, एंड रीइन्विगोरेट देमसेल्फ, और अपने आप को ताज़ा दम बनाते हैं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। दीज सेलिब्रेशंस कीप दैम क्लोज टू देयर ट्रेडिशंस, ये रवायतें या ये जो जश्न की तकरीबात हैं उन्हें उनकी जो रवायात हैं उनके करीब रखती हैं, उन्हें उनकी रवायात से जोड़े रखती हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।